सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बिहार के अंदर आज काउंटिंग चल रही है। बिहार के अंदर 2 चरणों में चुनाव हुए और 2 चरणों के बाद 14 नवंबर को यानी आज साथियों काउंटिंग चल रही है। हालांकि उस दिन काफी समय से हम इस डेट का इंतजार कर रहे थे और काफी लोगों की, जो पूरे बिहार की जनता है, पूरे भारत की नजर थी बिहार चुनाव पर साथियों, कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी, क्या एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी सत्ता के अंदर आएगी। तो साथियों ये बड़े सवाल थे। अब आप देखेंगे किंग मेकर की भूमिका पर भी, तीसरे अलायंस पर भी तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी थी। बसपा पार्टी का जो रुझान और बसपा पार्टी जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रही थी, ये सबसे बड़ी बात थी बिहार के अंदर। अब साथियों बड़ी अपडेट ये आ रही है बिहार के अंदर, अब तक हाफ राउंड की काउंटिंग हो चुकी है बिहार के अंदर। और बड़ी खुशी की बात है साथियों, बहुजन समाज पार्टी समर्थकों के लिए। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप देखेंगे कि जो अखबार है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया है, उन मीडिया ने हमारे बहुजन समाज पार्टी की न्यूज को कवरेज नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की जहां जहां जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, उनको कवरेज नहीं किया। इनके जो आप एग्जिट पोल देखिए उठाकर, इनकी जो ओपिनियन पोल है वो देखिए उठाकर, वहां पर कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं दिखाया गया था साथियों। आप देखेंगे कि जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर जिस तरीके से बसपा पार्टी इनके साथ कांटे की टक्कर ले रही है, बसपा पार्टी काफी सीटों पर साथियों इनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। जो प्रत्याशी हैं बसपा पार्टी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उतारे गए हैं। रामगढ़ की साथियों बात करें तो रामगढ़ के अंदर बसपा पार्टी का प्रत्याशी जीत चुका है। आप सभी को बता दें कि सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और अभी 3 बज चुके हैं साथियों। 3 बजे तक बसपा पार्टी का प्रत्याशी जो मिंटू यादव है वो साथियों आगे चल रहा है अन्य प्रत्याशियों से। रामगढ़ की सीट साथियों बसपा पार्टी का गढ़ रही है और यहां से बसपा समर्थकों के लिए अच्छी खबर है कि यहां से जो प्रत्याशी है वो मजबूती के साथ आगे खड़े हैं साथियों। और काफी डिफरेंस वोटों का साथियों, काफी डिफरेंस वोटों का अगर बात करूं तो आप देखिए जो रामगढ़ की सीट है, रामगढ़ की सीट पर साथियों, रामगढ़ की जो सीट है उस पर आप देखेंगे कि जो बसपा पार्टी का प्रत्याशी है संदीप यादव, वो आगे है साथियों अन्य प्रत्याशियों से। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी साथियों, असदुद्दीन ओवैसी की जो हम बता रहे थे हमारी ओपिनियन पोल में कि 8 से 10 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत हासिल करेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 6 प्रत्याशी साथियों इस समय आगे चल रहे हैं। 6 प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सीट जीत सकते हैं साथियों। काफी 29,000, 30,000, 10,000, 6,000, 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं साथियों। ये बड़ी खबर है। बसपा पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े किए गए थे उन्होंने बराबर टक्कर दी है। अब जो ये टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, इन्होंने बसपा पार्टी के न्यूज को कहीं भी कवरेज नहीं किया। लेकिन अब देखेंगे कि बसपा पार्टी जिस तरीके से बसपा पार्टी ने प्रदर्शन किया है, बसपा पार्टी ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वहां से जिस तरीके से ये फाइट कर रहे हैं, बसपा पार्टी के प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं साथियों। जिस पार्टी को इन्होंने सर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कहीं पर भी शामिल नहीं किया, आज आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखिए, वहां दे रही है टक्कर बसपा पार्टी। वहां कैसे रोक पाओगे आप, वहां कैसे अपनी चालें चल पाओगे आप, जिन सोच और जिन मंसूबों के साथ आप अपने सर्वे और रुझानों में बसपा पार्टी को शामिल नहीं करते, अब उस जो ऑफिशियल साइट है इलेक्शन डिपार्टमेंट की साथियों उस पर कैसे रोक पाओगे। वहां पर तो बसपा पार्टी का नाम कहीं पर दूसरे नंबर पर, कहीं पर तीसरे नंबर पर। तो साथियों ये इनकी रणनीति रहती है, ये एक माहौल क्रिएट किया जाता है। अब शुरू से कह रहे हैं साथियों, मीडिया का बड़ा रोल रहता है इलेक्शन के अंदर। मीडिया जो माहौल क्रिएट करता है, आम जो वोटर्स की अवधारणा है वो साथियों मिनट में चेंज हो जाती है। जो माहौल मीडिया खड़ा करता है साथियों, अब मीडिया ने जिस तरीके से जितने बहुमत के साथ एनडीए को दिखाया,
और जिस तरीके से अनदर पार्टियों को साइड में रखा गया, उनके आंकड़ों को छुपाया गया, अब ऑफिशियल साइड से कैसे छुपाएंगे? ऑफिशियल साइट पर चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी हो या असदुद्दीन ओबीसी को सर्वे में शामिल नहीं किया गया था। जन स्वराज पार्टी साथियों, जिसका वजूद 1-2 सीटों तक था, उस पार्टी को शामिल किया गया, लेकिन उस जो असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी जो काफी सीटों पर मजबूत बताई जा रही थी, उसको कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया। तो साथियों, मीडिया का बड़ा रोल रहता है चुनाव के अंदर माहौल बनाने का और माहौल बिगाड़ने का भी। तो लेकिन आप इस समय देखेंगे कि बिहार के अंदर हाफ जो राउंड है उनकी काउंटिंग हो चुकी है। हाफ राउंड में बसपा पार्टी के प्रत्याशी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। रामगढ़ के अंदर बसपा का प्रत्याशी आगे चल रहा है साथियों। रामगढ़ की सीट बसपा पार्टी जीत सकती है साथियों, ये 99% दावा किया जा रहा है बहुजन समाज के लोगों के द्वारा। असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी भी 6-7 सीटों पर आगे चल रही है। इधर बीएसपी पार्टी कुछ सीटों पर आगे है, जैसे मोहनिया विधानसभा सीट है, या फिर करघर की जो विधानसभा सीट है, चैनपुर जो विधानसभा सीट है साथियों, महुआ, राजपुर, हिसुआ, इन तमाम सीटों पर बसपा पार्टी मजबूती के साथ डटी हुई है साथियों। बसपा पार्टी की 18 से सीटें बताई जा रही थी। बसपा पार्टी जो ओपिनियन पोल आ रही थी कि 18 सीटें जो बसपा पार्टी के पदाधिकारी उन्होंने ऐलान किया था कि बसपा पार्टी 18 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हमारी जो ओपिनियन पोल थी साथियों 10 से 12 सीटों पर हमने बसपा पार्टी को मजबूत बताया था। लेकिन आप देखेंगे कि जिन जिन 10-12 सीटों का हमने जिक्र किया था, वहां पर बसपा पार्टी आज भी मजबूत है साथियों, आज भी मजबूत है। कुछ वोटों के मार्जिन के साथ वो दूसरे और तीसरे नंबर पर नजर आ रही है साथियों, लेकिन बराबर की टक्कर इन लोगों को दे रही है। इधर असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी अच्छी पोजीशन में है साथियों। आप देखेंगे कि इस समय जो आरजेडी है साथियों, जो लहर आरजेडी की देखी जा रही थी, अभी तक हाफ राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। यहां तक आरजेडी के हालात भी खस्ता नजर आ रहे हैं साथियों। कांग्रेस पार्टी के हालात भी खस्ता नजर आ रहे हैं। अभी तक के जो हालात हैं वो बहुत ही खस्ता हैं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर अभी तक आगे है, जबकि असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी 6 सीटों पे आगे है। ये साथियों कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जिस जेडीयू है, जो सत्ता विरोधी लहर बिहार के अंदर चल रही थी, अब जो काउंटिंग हो रही है उसमें वो विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो विरोध वहां पर आम जनता जो दिखा रही थी, अभी ये सोचने के विषय है साथियों। अभी कुछ टाइम पहले काफी बातें निकल कर आई थी कि ये लोग किनके सहारे जीतते हैं, एनडीए किसके बलबूते पर चुनाव लड़ती है, तमाम तरीके की अपडेट हमारे सामने आ रही थी। सासाराम के अंदर किस तरीके की, रोहतास जिले का जो सासाराम है वहां से ईवीएम के ट्रक को लेकर जो बात उठी, फर्स्ट चरण में जो चुनाव हुए वहां पर जिस तरीके की गड़बड़ी की या बहिष्कार जैसी बातें आई ईवीएम को लेकर, अभी दूसरे चरण के अंदर भी यही हालात बने। तो ये तमाम जो बातें हैं वो सवाल खड़े पैदा करती हैं साथियों। लेकिन इन सब पर ना जाके साथियों, मैं लाइव में आप सभी के बीच हूँ। लाइव में आप मुझसे कनेक्ट हुइए और लाइव कहाँ कहाँ किस किस विधानसभा क्षेत्र के क्या कुछ काउंटिंग चल रही है, कितने राउंड की चल रही है, तो उसको जानने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आप सभी को लाइव मिलूंगी साथियों। टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं और अभी मैं आप सभी को लाइव में मिलूंगी साथियों। लाइव में आप मेरी न्यूज़ को देखें, किस किस विधानसभा क्षेत्र की आप जानकारी चाहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र की जानकारी आप सभी को मिलेगी। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, आजाद समाज पार्टी के समर्थक दिल थाम के बैठे, रिजल्ट जरूर पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आप सभी के साथ फिर से मैं हाजिर होंगी साथियों। जय भीम।